As I have told you that here I am only making the left side of the heart. What it means? It is left atrium, left ventricle, as well as what is it? It is aorta. So the flow of blood that occurs in the left side of heart same remain in the right side of heart. So whatever the process, so let's see what is the first step of the cardiac cycle. Initially what happened, I have told you about the SA node. SA node is the pacemaker. पेसमेकर का मतलब जो स्टिमुलाई की बम्बार्डमेंट करेगा वो कब करेगा? SA नोड करेगा. SA नोड क्या करता है? सबसे पहले इम्पल्सेस देगा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल को फॉर द लेफ्ट ऑरिकल को फॉर द कॉन्स्ट्रिक्शन. तो फर्स्ट फेज में आपका क्या होगा? लेफ्ट ऑरिकल इज गोइंग टू कॉन्स्ट्रिक्ट. कॉन्स्ट्रिक्शंस कहाँ होंगे? लेफ्ट ऑरिकल के अंदर होंगे. इट इज गोइंग टू कॉन्स्ट्रिक्ट. कॉन्टिन्यूसली कॉन्स्ट्रिक्शन इसके अंदर होगा. और जब इसके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, एट दैट टाइम व्हाट हैपेंड, कोई भी चीज़ कॉन्स्ट्रिक्ट होती है तो हमेशा प्रेशर कहाँ जाएगा? ऊपर की साइड आएगा. फ्लो ऊपर की साइड मूव करेगा. तो एट दैट टाइम व्हाट हैपेंड व्हेन द कॉन्स्ट्रिक्शन टेक्स प्लेस, तो ब्लड ऊपर की साइड पंप लेगा, जर्किंग करेगा. तो उस टाइम क्या होगा? जब कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है एट दैट टाइम ये जो आपका मिट्रल वाल्व है या बाइकस्पिड वाल्व है, इट रिमेन्स ओपन. यहाँ पे क्या होगा? मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व दैट रिमेन ओपन. और इस साइड क्या होगा आपका? सेमील्यूनर वाल्व. तो दिस टाइम सेमील्यूनर वाल्व रिमेन क्लोज्ड. Semilunar valve remain closed. So here, when the auricle is going to constrict, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, वॉल्व ओपन है, और जैसे जैसे कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, व्हाट इट मीन, कॉन्स्ट्रिक्शन होते होते धीरे धीरे इसमें जो भी ब्लड है वो कहाँ जाने लगेगा? इनसाइड द वेंट्रिकल, बिकॉज सेमील्यूनर वाल्व भी क्या है? ओपन है. सॉरी, बाइकस्पिड वाल्व क्या है? अभी ओपन है. तो ये जो फेज है, इस फेज को हम क्या बोलते हैं? आर्टरियल कॉन्ट्रिक्शन या आर्टरी सिस्टोलिक फेज. तो दैट फेज इज नोन एज एट्रियम कॉन्स्ट्रिक्शन, एट्रियम कॉन्स्ट्रिक्शन फेज. क्योंकि इसमें कौन कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है? एट्रियम कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, और एट्रियम कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है जिससे कि ब्लड कहाँ पहुँच रहा है? इनसाइड द वेंट्रिकल इज गोइंग. तो पहली फेज जो है दैट इज द एट्रियम कॉन्स्ट्रिक्शन फेज. और सेमील्यूनर वॉल इस टाइम क्लोज है, लेकिन जो आपका बाइकस्पिड वॉल है, मिट्रल वॉल है, वो क्या है? ओपन है. तो एज द कॉन्स्ट्रिक्शन स्टार्टेड इन द ऑरिकल, देन व्हाट हैपेंड इन द नेक्स्ट फेज? लेट्स सी. नेक्स्ट फेज में हमारा क्या होगा? So now, when the blood is going to reach in the ventricle and the contraction occurred in the auricle, now what happened? Initially, जब तक आपका यहाँ पे प्रेशर जो है ब्लड का वो ज़्यादा है, ऑरिकल में प्रेशर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द वेंट्रिकल, आपका मिट्रल वॉल्व क्या रहेगा? ओपन रहेगा. Now what happened? By the continuously flow of blood from the auricle into the ventricle. अब यहाँ प्रेशर क्या हो गया? इनिशियली प्रेशर वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है, और इनिशियली प्रेशर हो गया आपका 5 मिलीमीटर ऑफ Hg मरकरी, 5 mmHg. तो ये प्रेशर जो है ऑरिकुलर प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है, और जैसे ही ऑरिकुलर प्रेशर से ज़्यादा होगा ये प्रेशर, वैसे ही मिट्रल वॉल क्या हो जाएगा? इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी क्लोज्ड. मिट्रल वॉल इज गोइंग टू बी क्लोज्ड. व्हाट इट मीन, जैसे ही आपका प्रेशर वेंट्रिकल में क्या है? कॉन्टिन्यूसली इसके कॉन्ट्रिक्शन होने से ब्लड जा रहा है, और ब्लड के जाने से जैसे ही वेंट्रिकुलर प्रेशर ज़्यादा हुआ, ऑरिकल से मिट्रल वॉल्व क्या हो जाता है? क्लोज्ड हो जाता है. बट इन दिस केस ऑल्सो सेकेंड फेज में क्या है? सेमील्यूनर वॉल्व अभी भी क्या है? बंद है.
करना है, हर फेज में 3 चीज़ें देखनी है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है। तो सेकेंड फेज में क्या हुआ, जैसे ही प्रेशर आपका वेंट्रिकल में इंक्रीज हुआ, ऑरिकल से ज़्यादा हुआ, मिट्रल वॉल आपका बंद हो जाएगा और प्रेशर लगभग 5 mmHg पर मिट्रल वॉल बंद हो जाता है। तो जो मिट्रल वॉल क्लोज होता है, क्लोजिंग ऑफ मिट्रल वॉल, तब फर्स्ट साउंड हर्ट की होती है, जो हम हार्ट बीट की साउंड सुनते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, लव और डब। तो पहली जो साउंड होती है मिट्रल वॉल के क्लोज होने की, फर्स्ट साउंड, दैट इज द क्लोजिंग ऑफ मिट्रल वॉल। और राइट साइड में क्या क्लोज होगा सेम टाइम पे, ट्राइकस्पिड वॉल। तो जब S1 साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम कहते हैं लब साउंड, जब ये वॉल क्लोज होते हैं तो पहली साउंड जनरेट होती है जिसको क्या कहते हैं, लब साउंड। अब क्या हुआ, मिट्रल वॉल बंद हो गया, मिट्रल वॉल बंद है, इधर से सेमी ल्यूनर वॉल बंद है, लेकिन कॉन्टिन्यूसली क्या है, ब्लड का फ्लो तो होगा नहीं, यहाँ से भी कनेक्शन बंद और यहाँ से भी ब्लड कहाँ है, केवल आपके वेंट्रिकल के अंदर है। लेकिन वेंट्रिकल क्या है, कॉन्टिन्यूसली कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है, इसमें अब कॉन्स्ट्रिक्शन से स्टार्ट हो गई, वेंट्रिकल के अंदर क्या हो गया, कॉन्स्ट्रिक्शन स्टार्ट हो गए, इट इज़ नाउ गोइंग टू स्टार्ट द कॉन्ट्रैक्शन। और नॉर्मल केसेस में यहाँ से अगर हम चले, यहाँ पे आयोर्टा का यहाँ भी जो प्रेशर था वो 80 mmHg था, अभी भी प्रेशर क्या है, 80 mmHg। अब कॉन्टीन्यूसली वेंट्रिकल क्या है, इट इज़ इन वेरी एग्रेसिव फॉर्म, क्योंकि इसमें क्या है, कॉन्स्ट्रिक्शन स्टार्ट हो गए हैं, बहुत तेज़ी से कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है, लेकिन फिर भी ये वॉल बंद क्यों हो गया, जिससे कि जब कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है तो ब्लड ऊपर की साइड भागेगा, तो ऊपर ब्लड ना जाए उसको कौन रोकेगा, आपका ये मिट्रल वॉल रोकेगा, तो यहाँ पे ये स्टॉप हो गया, ठीक है। तो कॉन्स्ट्रिक्शन तेज बढ़ता जा रहा है कॉन्टिन्यूसली, प्रेशर इंक्रीज होगा, जितना कॉन्स्ट्रिक्शन ज़्यादा होगा उतना प्रेशर इंक्रीज होगा। लेकिन अब क्या करना है, वेंट्रिकल को बाहर पंप करना है ब्लड को, उसे पंप करने के लिए आपका ये जो वॉल्व है सेमी ल्यूनर वॉल्व, वो क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। वॉल तभी ओपन होगा जब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा एज कंपैरिजन टू आयोर्टा। तो आयोर्टा में 80 mmHg प्रेशर है, जब तक 80 से ज़्यादा नहीं होगा तब तक ये वॉल ओपन नहीं होगा। सो व्हाई द कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ये जो प्रेशर है वो 50 mmHg से 80 mmHg पहुँच जाता है, अभी भी आपका वेंट्रिकल क्या है, कॉन्टिन्यूसली कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है। जैसे ही प्रेशर 81 mmHg पहुँचेगा, या इसको हम बाद में बोलेंगे, बाद में बताऊंगी, मैं पहले इस फेज का नाम दे देती हूँ, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस फेज। अब इस फेज को हमने क्या बोला, ये देखिए यहाँ से कोई भी ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, जो इसके अंदर ब्लड है उसी की वजह से क्या है, कॉन्टिन्यूसली ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है। तो इस फेज को हम नाम देते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्स्ट्रिक्शन। तो दिस फेज इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक कॉन्स्ट्रिक्शन। क्यों बोला आइसोवॉल्यूमेट्रिक, क्योंकि आइसो मीन सेम वॉल्यूम, वेंट्रिकल के अंदर सेम वॉल्यूम है ब्लड का, ना ही ब्लड कहीं से आ रहा और ना ही जा रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या है, इसीलिए इस फेज को हमने क्या बोल दिया, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्स्ट्रिक्शन। और वेंट्रिकल किस फेज में है, कॉन्ट्रैक्ट फेज में है, सिस्टोलिक फेज में है। तो हमने देख लिया आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्स्ट्रिक्शन में वेंट्रिकल में क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली आपका कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ता जाता है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा। और जो आयोर्टा है उसमें अभी भी 80 mmHg प्रेशर मेंटेन है। अब यहाँ क्या होगा बेटा, आपके ऑरिकल में इस टाइम क्या हो रहा होगा, अब ऑरिकल रिजर्वॉयर की तरह वर्क करेगा। यहाँ पे क्या है, लंग्स, और लंग्स से क्या है, पल्मोनरी वेन कनेक्टेड है, तो पल्मोनरी वेन डायरेक्टली क्या कर रही है, यहाँ पे ब्लड को सेंड कर रही है। तो इस टाइम क्या है, यहाँ पे वॉल बंद हो गया है, तो अब जो आपका ऑरिकल है वो एज ए रिजर्वॉयर वर्क कर रहा है, टैंक की तरह वर्क कर रहा है। इट इज़ रिसीविंग द ब्लड कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम द लंग्स, और अब इसमें कोई भी प्रोसेस नहीं हो रही, केवल ये क्या कर रहा है, टैंक की तरह ब्लड को स्टोर किए जा रहा है। ठीक है बेटा, 2 बार इसको मैं रिपीट करूँगी साइकिल को, तब आपको समझ आएगा, एक बार में जितना ग्राफ्स हो रहा उतना करिए। तो इस फेज को हमने क्या बोला, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्स्ट्रिक्शन, बिकॉज द कॉन्स्ट्रिक्शन नाउ स्टार्टेड इन द वेंट्रिकुलर फेज। नाउ इन द नेक्स्ट फेज व्हाट हैपेंड, नेक्स्ट फेज में क्या होगा आपका, लेट्स सी।
मिट्रल वॉल क्लोज, ठीक है, मिट्रल वॉल तो क्लोज हो चुका था। अभी आपका क्या है, सेमिलुनर वॉल इज ऑल्सो क्लोज्ड एंड हियर द प्रेशर इज 80 mmHg। नाउ कॉन्स्ट्रिक्शन इज वो कॉन्टिन्यूसली वेंट्रिकल इज गोइंग टू कॉन्स्ट्रिक्ट, कॉन्स्ट्रिक्शन इसमें बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि प्रेशर यहाँ इंक्रीज करना है, तो कॉन्स्ट्रिक्शन क्या है, कंटिन्यूसली और भी इंक्रीज हो गया। एंड फाइनली जो प्रेशर है आपका वो 5 mmHg था इनिशियली, कब था, जब आपका मिट्रल वॉल बंद हुआ था, उसके बाद कॉन्टिन्यूस कॉन्स्ट्रिक्शन से 80 mmHg हुआ। अब जैसे ही आपका प्रेशर 81 mmHg होगा, व्हाट इट मीन, प्रेशर अयोर्टा से ज़्यादा हो गया, अयोर्टा से ज़्यादा हो गया, वैसे ही ये जो वॉल्व है सेमील्यूनर वॉल क्या होगा, ओपन हो जाएगा, वॉल इज गोइंग टू ओपन। सेमील्यूनर वॉल आपका ओपन हो गया और सेमील्यूनर वॉल के ओपन होते ही जो अयोर्टा है, अयोर्टा की जो वॉल है इलास्टिक होती है, इट इज़ इलास्टिक, तो ये आपकी क्या है, स्ट्रैच हो जाएगी, अयोर्टा वॉल क्या हो गई, स्ट्रैच हो गई, जस्ट लाइक। और जैसे ही अब ये खुल गया, क्या होगा बेटा, ब्लड आपका वेंट्रिकल से कहाँ मूव करने लगेगा, टुवर्ड्स द अयोर्टा। सो ब्लड इज गोइंग टू मूव इन अयोर्टा। अब क्या है, ये एक पूरे चैम्बर, सिंगल चैम्बर की तरह वर्क करने लगेगा, व्हाट इट मीन, जितना ब्लड प्रेशर यहाँ होगा उतना प्रेशर अयोर्टा में भी होगा। अगर यहाँ 81 हो रहा है, यहाँ भी 81, 82, तो वो कॉन्टिन्यूसली एक सिंगल चैम्बर की तरह वर्क करने लगेगा। और वेंट्रिकल बहुत एग्रेसिव है, स्टिल इट इज गोइंग टू कॉन्स्ट्रिक्ट कॉन्टिन्यूसली, तो आपका प्रेशर 81 mmHg से कहाँ तक पहुँच जाता है, 120 mmHg, और बहुत ही रैपिडली इजेक्शन होने लगता है ब्लड का वेंट्रिकल से अयोर्टा में। कहाँ तक पहुँचा, 120 mmHg। जब यहाँ ब्लड प्रेशर 120 mmHg है तो अयोर्टा में भी प्रेशर क्या होगा, 120 mmHg होगा, और बहुत ही रैपिड क्या है, इजेक्शन हो रहा है ब्लड का फ्रॉम द वेंट्रिकल टू अयोर्टा। इसी बिहाफ पे इस फेज को नाम क्या दे दिया है, दिस फेज इज नोन एज रैपिड वेंट्रिकल इजेक्शन फेज। स्पेस नहीं है, नीचे लिख रही हूँ इसका नाम, इट इज रैपिड वेंट्रिकल इजेशन, इजेशन मीन्स बाहर निकलना, फेज, वेंट्रिकल से रैपिडली क्या है, ब्लड बाहर अयोर्टा में जा रहा है, तो इस फेज को हमने क्या कहा, रैपिड वेंट्रिकल इजेशन फेज। नाउ व्हाट हैपेंड इन द नेक्स्ट फेज, अभी आपने देखा कि यहाँ पे क्या है, कॉन्टिन्यूसली प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, जितना प्रेशर इंक्रीज होगा, जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। अब बाहर फेंक रहा है ये ब्लड को अयोर्टा में, दोनों एक ही चैम्बर की तरह वर्क करने लगे ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ द सेमिलुनर वॉल। और स्टिल व्हाट हैपेंड इन द ऑरिकल, ऑरिकल में अभी भी आपका क्या है, वॉल बंद है, मिट्रल वॉल, और ऑरिकल में कुछ नहीं होगा, ये भी अभी रिजर्वोयर की तरह ही वर्क कर रहा है, लंग से क्या है, ब्लड आता जा रहा है, और ये शरीफ सा बेचारा ऑर्गन कॉन्टिन्यूसली शांत बैठा हुआ है और रिजर्वोयर की तरह, टैंक की तरह वर्क कर रहा है, जहाँ पे ब्लड कॉन्टिन्यूसली लंग से आ रहा है। नाउ व्हाट हैपेंड इन द नेक्स्ट फेज, नेक्स्ट फेज में क्या होगा, लेट्स सी। अब जो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, अब धीरे धीरे क्या होगा, एक हाइट तक प्रेशर इंक्रीज हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, नाउ द वेंट्रिकल स्टार्ट टू रिलैक्स, अब इसमें कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे कम होगा, कॉन्ट्रैक्शन कम होगा तो इसका प्रेशर भी क्या होगा, डिक्लाइन होने लगेगा, तो अब क्या होगा, अब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन कम होगा, क्योंकि एक लेवल पे जहाँ तक कॉन्स्ट्रिक्ट उसको होना था वो हो चुका है। नाउ इट इज गोइंग टू चेंज इन अनदर फेज। बेटा स्पेस की वजह से थोड़ा शेप ठीक नहीं आ रही, आप लोग बना दीजिएगा। Now what happened in this phase? In this phase, still the mitral wall is closed, बंद है, ऑरिकल वही काम कर रहा है एज ए रिजर्वॉयर, कॉन्टिन्यूसली लंग से इसमें क्या हो रहा है, ब्लड स्टोर हो रहा है। अयोर्टल वॉल इज स्टिल ओपनिंग, जिसको आप क्या सेमिल्यूनर वॉल भी बोल देते हो, ये भी खुला हुआ है। ब्लड इज कॉन्टिन्यूसली मूविंग इन अयोर्टल वॉल। नाउ वी विल सी व्हाट हैपेंड इन द प्रेशर। इनिशियली 5 mmHg प्रेशर 80 में कन्वर्ट हुआ, 80, 81, फिर 120 mmHg तक गया। अब क्या हुआ, नाउ द रैपिडली फॉल इन प्रेशर,
प्रेशर क्या होगा, गिरने लगेगा नीचे, फॉल होने लगेगा, और कॉन्ट्रिक्शंस भी क्या है वो स्लो हो जाएगी। ब्लड जो आपका ये है वेंट्रिकल है, इसमें भी कॉन्ट्रिक्शंस क्या हो गए, स्लो हो गए। तो जब स्लो हो गए तो जिस स्पीड से यहाँ पे ब्लड अयोर्टा में जा रहा था, ब्लड तो जाएगा लेकिन उस स्पीड से नहीं जाएगा, आराम से जाएगा, स्लोली स्लोली ब्लड अयोर्टा में जा रहा होगा, क्योंकि अब प्रेशर कम हो गया है, कॉन्ट्रिक्शन धीरे धीरे कर रहा है। पहले तो बहुत फास्ट कॉन्ट्रिक्ट हो रहा था वेंट्रिकल, जितना फास्ट हो रहा था उतनी रैपिडली ब्लड फ्लो हो रहा था। अब कॉन्ट्रिक्शन लेस हुआ तो ब्लड का जो प्रेशर है वो भी डिक्लाइन हुआ और ब्लड फ्लो भी आपका स्लो हो गया। तो इस केस में इस फेज को हमने क्या बोल दिया, इसका अपोजिट स्लो वेंट्रिकल इजेक्शन फेज। ये भी इजेक्शन फेज है, ब्लड फेंक रही है, लेकिन कैसा है ये, यहाँ पे बेटा पूरा नाम लिख लेना इसका फेज का, स्लो वेंट्रिकल इजेक्शन फेज में शॉर्ट में लिख रहे हैं, स्लो वेंट्रिकल इजेक्शन फेज। नाउ वी विल सी दैट व्हाट हैपेंड इन नेक्स्ट फेज। इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट फेज में, let's see what happened in this phase. Now after some time still this is close, ये अभी भी रिजर्वोयर की तरह वर्क कर रहा है, इसमें ब्लड आ रहा है लंग से एंड इट इज गोइंग टू फिल अप द ब्लड, ठीक है। अब क्या है, धीरे धीरे प्रेशर रैपिडली डिक्लाइन हो रहा है, और डिक्लाइन होते होते प्रेशर 5 से 80 पहुंचा था इंक्लाइन, फिर 120, फिर 120 से डिक्लाइन हुआ, और जैसे ही डिक्लाइन होके प्रेशर आपका आयोर्टल प्रेशर से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नाउ देयर इज द लेस प्रेशर देन आयोर्टा। जैसे ही प्रेशर आयोर्टल से कम हुआ वैसे ही सेमील्यूनर वॉल भी आपका फिर से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कब बंद हुआ, जब लेस प्रेशर हो गया, यहाँ का प्रेशर यहाँ के प्रेशर से कम हो गया। यहाँ प्रेशर ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ अमाउंट में रहेगा ही ब्लड, लेकिन यहाँ प्रेशर डाउन होने की वजह से अब सेमील्यूनर वॉल क्या है, बंद हो जाएगी। प्रेशर जब यहाँ कम हुआ तो ब्लड बैकवर्ड फ्लो करने लगेगा, तो उस बैकवर्ड फ्लो को रोकने के लिए सेमील्यूनर वॉल भी क्या हो गया, क्लोज हो गया। और जैसे ही सेमील्यूनर वॉल क्लोज होता है, हार्ट सेकेंड साउंड प्रोड्यूस करता है एट द क्लोजिंग ऑफ सेमील्यूनर वॉल, closing of semilunar wall, और सेकेंड साउंड जो हार्ट प्रोड्यूस करेगा S2, जिसको हम कहते हैं डब साउंड। तो दैट इज द लव डब साउंड दैट वी हैव हियर बाय द स्टेथोस्कोप। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका वो दोनों फिर से क्या हुआ, चैम्बर दोनों वॉल बंद हो गए जस्ट लाइक इट। तो यहाँ पे जब वॉल बंद हुए थे, यहाँ पे क्या है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था वेंट्रिकल, यहाँ दोनों वॉल बंद हुए तो वेंट्रिकल क्या है, रिलैक्स पोजीशन में है, लेकिन वॉल्यूम सेम रहेगा ब्लड का जो भी होगा। ऐसा तो नहीं सारा ब्लड पंप होगा, कुछ ना कुछ अमाउंट यहाँ रह जाता है ब्लड का। तो इसीलिए इस फेज को हम बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज। दिस फेज इज नोन एज आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज। मैं यहाँ लिख देती हूँ, दिस फेज इज नोन एज आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज, रिलैक्सेशन फेज। अब आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज में क्या हुआ, आपके दोनों फिर से वॉल बंद हो गए हैं, वेंट्रिकल रिलैक्सेशन फेज में आ गया है। अब ऐसा नहीं है यहाँ से ब्लड पंप नहीं हो रहा भाई, यहाँ तो कुछ ना कुछ ब्लड पंप है ही अभी आयोर्टा में, तो ये स्क्वैच होके जो भी ब्लड है अपना आर्टेरियल सिस्टम को बाहर सेंड कर रहा है। अब इसके बाद क्या होता है, आपने देखा कॉन्स्ट्रिक्शन फेजेस हो गए, ऑरिकल में कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, फिर वेंट्रिकल कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, और वेंट्रिकल कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद फिर वो रिलैक्सेशन फेज में आया, और जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा था तब ऑरिकल रिलैक्सेशन फेज में था, उसके बाद ये रिलैक्सेशन फेज में आ गया। फिर से अब क्या होगा, न्यू कार्डियक साइकिल अराइज होगी, व्हाट इट मीन, फिर से एस ए नोड जनरेट करेगी इम्पल्सेस। जैसे ही एस ए नोड इम्पल्सेस जनरेट करेगी तो फिर से आपका ये जो हार्ट है वो किस पोजीशन में चला जाएगा, एट्रियल कॉन्स्ट्रिक्शन में। फिर से ये सारे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे आपके। तो इट इज़ ऑल अबाउट द कार्डियक साइकिल, किस तरह से ब्लड पंप होता है डिफरेंट चैम्बर्स में।
यहाँ पे एक और चीज़ बेटा मैं आपको बता रही हूँ, उसको और आपको ध्यान से सुनना है। कुछ वेव्स जनरेट होती हैं। वेव जनरेट का मतलब ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेशर आपके डिफरेंट जो चैम्बर्स हैं उसमें वेव जनरेट होगी। फॉर एग्जांपल फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, पूरी साइकिल ध्यान से सुनना है। सबसे पहले ऐसे नोट से सिग्नल आया, उन्होंने एट्रियम को सिग्नल दिया फॉर द पंपिंग ऑफ द ब्लड। एट्रियम ने क्या किया, कॉन्स्ट्रिक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो जब एट्रियम कॉन्स्ट्रिक्ट करना स्टार्ट करता है तब यहाँ एक वेव जनरेट होती है जिसको हम ए वेव बोलते हैं। जस्ट लाइक इट, एक वेव जनरेट होगी जो क्या कहलाएगी, आपकी ए वेव कहलाएगी। वेव जनरेट क्यों हुई, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज होगा जब कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, और जितना कॉन्स्ट्रिक्शन होगा प्रेशर इंक्रीज होगा तो आपका ब्लड कहाँ है, वेंट्रिकल में इकट्ठा होता रहेगा। ऑलरेडी यहाँ पे देखा आपने, सारा ब्लड नहीं जाता, थोड़ा ब्लड ऑलरेडी इकट्ठा होता है। मान लीजिए ये आपका जो ब्लड है वो ऑलरेडी जो वेंट्रिकल में फिलिंग ब्लड है जो पंप नहीं हुआ है वो है। इसके बाद यहाँ से क्या है, कॉन्टीन्यूसली ब्लड आ रहा है ड्यू टू द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द एट्रियम। तो ब्लड आके फिर वेंट्रिकल और भी ज़्यादा फिल होने लगा। और ब्लड कब तक आएगा, जब तक इसका प्रेशर ज़्यादा नहीं हो जाएगा एज कम्पेयर टू द एट्रियल प्रेशर। सेकेंड फेज में क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो रहा है और इसमें प्रेशर ज़्यादा हुआ एज कम्पेयर टू द एट्रियल प्रेशर, मिट्रल वॉल्व क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और मिट्रल वॉल्व के बंद होने से आपका क्या होगा, यहाँ कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि सेमील्यूनर वॉल्व भी बंद है, मिट्रल वॉल्व भी बंद है। कोई चीज़ अगर कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी तो प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। तो प्रेशर इंक्रीज होते होते एक फेज वो आएगा, अब जब ये प्रेशर आपका आयोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ कॉन्टिन्यूसली लंग्स क्या कर रहा है, ब्लड डालता जा रहा है एट्रियम में, एक रिजर्वोयर की तरह वर्क कर रहा है। तो कुछ ना कुछ प्रेशर तो यहाँ भी जनरेट होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली एट्रियम क्या हो रहा है, फिल हो रहा है। तो उस प्रेशर से एक छोटी वेव अराइज होती है, क्योंकि वो कम प्रेशर होता है, एक छोटी सी वेव अराइज होती है जिसे हम सी वेव बोलते हैं। सी वेव किससे अराइज हुई, कॉन्टिन्यूसली डिपोजिशन ऑफ द ब्लड इनसाइड द एट्रियम। अब यहाँ क्या हुआ, वेंट्रिकल बहुत एग्रेसिव है, कॉन्टिन्यूसली क्या कॉन्स्ट्रिक्ट करता जा रहा है, जितना कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है उतना प्रेशर इसमें इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे ही आपका प्रेशर वेंट्रिकल का किससे ज़्यादा हुआ, आयोटा से ज़्यादा हुआ, वैसे ही सेमील्यूनर वॉल्व क्या होगा, ओपन हो जाएगा। मिट्रल वॉल्व अभी भी क्लोज। सेमील्यूनर वॉल्व के ओपन होने से क्या होगा, आपका ब्लड कहाँ पे इजेक्ट होगा, इन द आयोटिक पोर्शन। अब यहाँ पे जो वेव जनरेट हो रही है, ए वेव ऑलरेडी जनरेट हो चुकी है, सी वेव भी जनरेट हो गई, पर लंग्स क्या है, कॉन्टिन्यूसली अभी भी ब्लड को यहाँ पे पंप कर रहा है। तो उस पंपिंग की वजह से एक जो वेव जनरेट होती है वो होती है वी वेव, और वो वेव कॉन्टिन्यूसली रहती है जब तक कि ये वर्क नहीं होगा। अब फाइनली आपका क्या हुआ, यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन मैक्सिमम कर लिया, वेंट्रिकल को जितना करना है 120 mg तक प्रेशर पहुँचा, और ये बहुत ही रैपिडली इजेक्ट कर रहा है ब्लड को आयोटा में। उसके बाद फिर वेंट्रिकल रिलैक्सेशन फेज में आना स्टार्ट होता है। जैसे ही रिलैक्सेशन फेज में आता है, रैपिडली फॉल होता है आपका क्या, ब्लड प्रेशर। जैसे ही ब्लड प्रेशर रैपिडली फॉल होगा तो वो ब्लड प्रेशर आपका आयोटिक प्रेशर से भी कम हो जाता है, एक फेज वो आती है। जैसे ही आयोटिक प्रेशर से ब्लड प्रेशर आपका कम होगा, वेंट्रिकल में प्रेशर सेमील्यूनर वॉल्व भी क्लोज हो जाएंगे टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, क्योंकि यहाँ प्रेशर लो हो गया तो आयोटा से फिर ब्लड यहाँ वापस आने लगेगा, इसीलिए सेमील्यूनर वॉल्व भी क्या हो गया, क्लोज हो गया। डेट प्रोड्यूस द सेकेंड साउंड ऑफ द हार्ट। तो ये एक कार्डियक साइकिल यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गई। अब फिर से ऐसे नोट क्या करेगा, इम्पल्स जनरेट करेगा, फिर आपके एट्रियम वाला पोर्शन क्या है, कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगेगा। ठीक है, तो ये साइकिल इस तरह से आपकी चलती है। सो इट इज़ नोन एज द कार्डियक साइकिल। आप लोग को इसको एक बार अच्छे से समझना है, बुक से रीड करना है, देन यू विल हैव टू मेक योर ओन नोट।